एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका नई मार्केट एनालिसिस वीडियो में। मंडे वाले दिन मार्केट क्या कुछ खुलने वाला है और हमने जो टारगेट दिए थे शॉर्ट साइड के, और आपने देखा भी होगा कि मैंने एक वीडियो, अगर आप मार्केट एनालिसिस वीडियो देखे होगी तो वहाँ पर मैंने टारगेट दिए थे शॉर्ट साइड के कि अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो आपको शॉर्ट करना है। पहला टारगेट ये और सेकंड ये। ओके, तो पहला टारगेट तो गैप डाउन के साथ ही हो गया था पूरा, बट सेकंड टारगेट हमें मिला यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा। ओके, और अगले दिन में मार्केट वहीं खुला, गैप अप खुला, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया और फिर वहीं पर क्लोज हो गया। ठीक है, और फिर उससे अगले दिन गैप डाउन खुला और मार्केट एक तरह ए साइज बनाया और नीचे की तरफ क्लोज हुआ, और फिर गैप अप खुला, फिर नीचे की तरफ क्लोज हुआ। फिर अगले दिन मार्केट साइडवेज खुला और पूरा जैसे कि आरबीआई की रेगुलेटरी आई, मॉडिटरी आई, उसके बाद मार्केट ने 10:30 बजे के बाद मोमेंटम लिया और एक बुलिश क्लोजिंग दी। ठीक है, तो जो हमारे शॉर्ट के लेवल थे वही हमारे क्या हो गए थे, लॉन्ग के टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन पता हो। ठीक है, तो पहला टारगेट, सेकंड, थर्ड, ओके, ये टारगेट आपके हमारे अचीव हुए थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर मैं कॉल्स देता रहता हूँ, मार्केट एनालाइज वीडियो डालता रहता हूँ, और क्या कुछ मार्केट में चल रहा है और क्या कुछ न्यूज आने वाली है, तो वो सारी चीज़ आपको अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अरविंद्र आइडिया। ओके, तो चलो हम यहाँ पर सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं और नए लेवल्स बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा डबल बॉटम बनाकर फिर ब्रेक किया है पूरी, मतलब कि कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल, मतलब एक दिन, दो, तीन दिन का कैंडल को एक साथ एक ही कैंडल ने क्या कर दिया, खा लिया। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो आप ट्राई करेंगे हम, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, आपको दिखाऊँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और प्राइस एक्शन देखा जाए तो बंडे के ये अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया। देखो, मार्केट गैप इस लेवल को तोड़ना चाह रहा था लेकिन नहीं तोड़ा, और लेकिन गैप डाउन के साथ तोड़ा। ठीक है, गैप डाउन के साथ तोड़ा और अब इस लेवल को रिटेस्ट भी कर लिया और मार्केट ने पुल बैक भी कर लिया। ठीक है, अब पुल बैक कर रहा है। अब देखो, पुल बैक तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम में पता चलेगा मार्केट ने पुल डाउन किया है कि नहीं किया है, तो वो तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट क्या लिया है, एक तरह से रिटेस्ट किया है। ठीक है, जो ब्रेक डाउन हुआ तो उसको रिटेस्ट किया है। अब उसके बाद क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसने बेरिश कैंडल बनाई है कि नहीं बनाई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी बुलिश दी है। बट यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं। अगर मैं आपको यूके मार्केट डाउजोन दिखा जाए तो डाउजोन 2.25% के आसपास क्या खुला, 2.25% के आसपास मार्केट, मतलब प्रीवियस डे का जो लो था ना वो भी तोड़ दिया मार्केट, मतलब बेरिश क्लोजिंग दी है डाउजोन ने। और यूके मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है, और सिंगापुर निफ्टी देखा जाए तो वो भी कुछ खास नहीं रहा। ठीक है, तो उसने भी पुल डाउन ही किया है, मतलब देखा जाए तो सिंगापुर निफ्टी भी नेगेटिव में रहा है और 50-100 इंडेक्स भी नेगेटिव रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट कुछ खास नहीं है। और अब चलते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया है और पुल डाउन किया है। अब मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है। ठीक है, इस लेवल के आसपास खुल रहा है, मतलब कि 17,000 के आसपास ये खुल रहा है। ठीक है, अब 17,000 के आसपास ये मार्केट खुल रहा है, तो हमें क्या करना है, अब लेवल्स बना लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलूँ तो यहाँ पर हम लेवल्स बना लेते हैं 15 मिनट में। ओके, और अगर मार्केट पुल बैक, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो क्या करेंगे प्लानिंग, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, मतलब प्रीवियस डे के हाई को तोड़ता है, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन के हाई को ये तोड़ेगा। ओके, ऐसे ही तोड़ता है तो आपको क्या करना है, पहला टारगेट आपको ये लेना है और सेकंड टारगेट आपको ये लेना है। ओके, ये आपके ये, और एक ये और दे देता हूँ, मतलब पूरे वीक का आपको टारगेट बनाकर दे देता हूँ, मतलब
अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो भाई ये लेवल से आपके पूरे वीक के, ठीक है, मतलब 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है अगर इस लेवल को तोड़ता है। तो 500-600 पॉइंट आपको जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट साइड के। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, आपको वन डे में दिखा देगा भाई इसने गैप डाउन को रिटेस्ट किया है और पुल डाउन 4 आवर में आपको पुल डाउन भी दिखा दिया है और 1 आवर में आपको इन वेरियस इनगल्फिंग कैंडल भी दिखा दी, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मार्केट इस लेवल को गैप यहाँ कहीं खुल रहा है और इसको तोड़ता है तो भाई पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए, ये वाला, ओके। और सेकंड टारगेट आपका आपको ये होना चाहिए, ओके। और थर्ड टारगेट आपकी बात की जाए तो थर्ड टारगेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 4 आवर टाइम फ्रेम आपको ओपन करना पड़ेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हमें लेवल से मिल जाएगी नीचे की तरफ के। तो 2 टारगेट तो आपकी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है यार निफ्टी 16,800 के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और 16,000 और 18,000 के बीच में मार्केट दिसंबर तक ऐसे ही घूमने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो लेवल्स हमें ये वाले लेवल्स मिल रहे हैं। बट इसने क्या किया है, ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ओके। और इसके बाद तो यार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो मतलब ये नीचे तक का हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मार्केट 16,700 के आसपास आ सकता है अगर शॉर्ट साइड प्लानिंग करते हो। तो ये तो हमारे क्या थे, ये हमारे हैं निफ्टी के ऊपर के ट्रेड और नीचे के दोनों साइड के। मैंने आपको बता दिया कि भाई मार्केट कैसे क्या है और कहाँ आपको लॉन्ग की प्लानिंग करने हैं और शॉर्ट के लेवल्स क्या हैं और लॉन्ग के लेवल्स क्या हैं, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी सेम यहाँ पर क्या किया है, रिटेस्ट किया लेवल को। और यहाँ पर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो देखो बैंक निफ्टी में सेम बोला था कि भाई जैसे इस लेवल को तोड़ता तो आपको क्या करना, शॉर्ट करना। और जैसे इसने इसके नीचे ओपनिंग हुई तो आपको क्या करना था, इसमें तो बढ़िया मतलब जहाँ पर हमने एंट्री बोली थी वहीं पर मार्केट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ आया तो पहला टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों टारगेट अचीव हुए। और अगले दिन अगर रुकते तो और रुकता मतलब आपको बढ़िया टारगेट हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये है, ठीक है, ये कुछ है। लेकिन मार्केट कहाँ खुल रही है, मार्केट खुल रही है लगभग यहाँ यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है। अगर 100 पॉइंट वो ओपन डाउन खुल रही है तो ये 500 पॉइंट तब को ये भी होना चाहिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में। बट इन सबको एक बार हटा रिमूव कर लेते हैं और एक बार हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखें। वन डे के टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाएगा बैंक निफ्टी लेवल को रिटेस्ट किया क्या किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने यार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी रिटेस्ट भी करेगी ना तो बैंक निफ्टी का जो रिटेस्ट लेवल है ना ये है, ठीक है, यहाँ कहीं आना चाहिए बैंक निफ्टी, मतलब 39,341 पॉइंट के आसपास आना चाहिए था, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी कोई रिटेस्ट नहीं है, लेकिन निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ प्लानिंग करनी है, ओके। तो एक बार हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमें कि मार्केट क्या कुछ कर रहा है। तो मार्केट एक तरह से 4 आवर टाइम फ्रेम में पूरी बुलिश कैंडल हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरे लग रहा है यार बैंक निफ्टी देखा जाए तो मार्केट बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही खुल रहा है, क्योंकि यार कुछ मेरे को यहाँ खास वजह तो लग नहीं रही। लेकिन हाँ 200-300 पॉइंट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी इतनी गैप डाउन खुलेगी तो यार ऑफकोर्स बैंक निफ्टी का भी खुलना जायज़ है। तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कुछ है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में वही सेम जैसा बैंक निफ्टी में बताया था कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है, ओके। लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल को क्लोज ब्रेक डाउन नहीं किया है। अब देखते हैं अगर ये देखो, अगर मैं आपको लॉन्ग की टारगेट प्लानिंग करूं तो लॉन्ग की प्लानिंग अगर आप करते हो, मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है, ये मार्केट यहाँ आपका खुल रहा है ये, ठीक है, सॉरी,
ये मार्केट आपका यहाँ कहीं खुल रहा है, ठीक है। 38,300 के आसपास आपका खुल रहा है मार्केट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर खुल रहा है और जैसे ही इसके नीचे अगर इधर साइडवेज खुलता है बैंक निफ्टी, देखो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज खुलता है तो भाई नीचे इस लेवल बॉक्स को तोड़ता है तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। ओके, 200 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे बैंक निफ्टी है, ठीक है। और टूटता है तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसी प्लानिंग करनी है तो उसके लेवल से मैं आपको बना दे। पहला टारगेट आपका ये होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए, नीचे की तरफ का बता रहा हूँ मैं आपको, और थर्ड आपका ये होना चाहिए, ठीक है। ये तो नीचे के लेवल्स हैं, क्या नीचे के लेवल्स ये है, मतलब मार्केट उस दिन जिस दिन आरबीआई की मॉनिटरी आई तो कितना रिकवर हुआ है मार्केट, लगभग 1400 पॉइंट रिकवर हुआ है मार्केट उस दिन, ठीक है। तो इसने प्रीवियस डे के हाई को एक हाई दूसरा हाई को तोड़ा है, तो मतलब प्रीवियस डे के दोनों हाई को तोड़ा है और यहाँ कहीं कंसोलिडेट करा है, ठीक है। इस लेवल को कंसोलिडेट करा है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मतलब प्रीवियस डे का हाई को तोड़ता है तो भाई पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये लेवल्स होना चाहिए पहला टारगेट आपका, और सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। और थर्ड टारगेट आपका ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि भाई नीचे की तरफ दो टारगेट हैं, 1 2, ठीक है, और ऊपर की तरफ 1 2 3, तो ये बैंक निफ्टी के टारगेट हैं। और निफ्टी के भी आपको ये निफ्टी के हैं और ये बैंक निफ्टी के हैं। अब आपको वीडियो समझ आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, अरविंद आइडिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आपको तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।